जिन नबियों को हजारों साल मिले, आज उनमें से किसी की उम्मत दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, और मेरे नबी को मिला 23 साल, तो दुनिया का कोई गांव मेरे नबी की उम्मत से खाली नहीं। गोया मेरे नबी ने 23 साल में जो किया, दूसरों ने 1000 साल में भी, बोलो, किया नहीं किया। अब हमें पूछना पड़ेगा कि मेरे नबी ने 23 साल में आखिर ऐसा क्या कर दिया कि मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब, बहर से बर, शजर से हजर, हर तरफ दीन पहुंच गया, इस्लाम पहुंच गया, मोहम्मद अरबी का नाम पहुंच गया। ऐसा कैसे हो गया? ईमानदारी की बात बोलो, आपने कभी ये सवाल अपने आप से पूछा है? भाई पूछा है? आप थके तो नहीं हो मेरी बात से भाई? परेशान तो नहीं हो ना? बोलता रहूं या बंद करूं? 8 बजे तक। आपने कभी पूछा कि आखिर ये हुआ कैसे? दूसरी तरफ जितनी जंगें हुई, जितने गज़वात हुए, उलमा से पूछो, बैठे, अरे किसी एक जंग के अंदर तलवार देखकर डर की वजह कर किसी ने कलमा नहीं पढ़ा है। किसी ने डर कर कलमा, डर कर कोई मुसलमान? तो सवाल यह है कि फिर हुआ कैसे, ये तो मालूम करना पड़ेगा ना। अल्लाह अकबर व कबीरा, इसका जवाब निराले अंदाज में, अछूते अंदाज में अल्लाह पाक ने कुरान करीम में खुद दे दिया। फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरे महबूब, दुनिया दीवानी हुई आपका प्यार देखकर, दुनिया दीवानी हुई आपकी मोहब्बत देखकर। अगर आपका अखलाक अच्छा ना होता, दुनिया में कोई कलमा नहीं पढ़ता। फरमाया, इमामुल अंबिया, जो काम तलवार से ना हो सकेगा, जो काम नफरत से नहीं होगा, वो काम अखलाक से होगा, वो काम प्यार से होगा, वो काम मोहब्बत से होगा। आपके मोहब्बत ने, आपके प्यार ने, आपके अखलाक ने सारी दुनिया को गुलाम बनाया। हम और आप नबी की मोहब्बत के सदका हैं। क्या है? बोल भाई, क्या है? हम और आप नबी के प्यार के सदका हैं, नबी की मोहब्बत के सदका हैं। मदीने के अंदर, मक्के के अंदर एक औरत रहा करती थी, और औरत थी बेचारी बेवा। क्या थी? बेवा। और एक लड़का था फकत। नींद आ रही है? हाँ, औरत थी और बेवा थी। दिल, इसे नोट कर लो, एक शेर बनेगा इंशाअल्लाह। बेवा औरत थी और एक लड़का था। वो बेचारी औरत लेकिन थी यहूदी, मुसलमान नहीं थी, बल्कि कौन थी वो? यहूदी औरत थी, और बेटा भी यहूदी था। थोड़ा जब बेटा बड़ा हुआ तो जाड़ा का मौसम था, अम्मा चादर ओढ़े हुई थी। बेटा जब गौर से देखा, इनको जगा दो, जग जाइए, नहीं आप ही लोग उसे कह रहे हैं। बेटा थोड़ा होशियार हुआ,
तो देखा कि अम्मा की चादर 2-4 जगह से फटी है। क्या है? फटी है। बेटा ने कहा अम्मी ये फटी चादर आपको अच्छी नहीं लगती है। आज का बेटा नहीं कहेगा, माफ करना, बीवी से तो कहेगा ये चादर आपको अच्छी नहीं लग रही, और मां के बारे में कहेगा बिल्कुल सत्यानाश हो जाए तो भी अच्छा लगेगा। हमारे जमाने की हालत ये हो गई कि बीवी का रोना अच्छा नहीं लगता और मां का हंसना अच्छा नहीं लगता है। मोबाइल का अगर चार्ज खत्म हो जाए खैराबादी तो परेशान हो जाएगा, रात के 12 बजे फोन करेगा, अरे भाई 499 का जरा रिचार्ज कर, मेरा एमबी खत्म हो गया, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। और बाप शुगर और बीपी का मरीज है, 1 हफ्ता हो गया दवा खत्म होकर के, बेटा दवा बेटा दवा बेटा दवा बोलते बोलते हफ्ता गुजर गया, दवा नहीं आई बाप की। पता चलेगा अल्लाह के यहाँ। उलमा ने लिखा है कि दुनिया की सबसे बदतरीन आवाज कुत्ते की नहीं, दुनिया की सबसे गंदी आवाज किसकी आप लोग बता सकते हो? नहीं बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूं, कुत्ते की नहीं, हराम जानवर खंजीर की नहीं, दुनिया की सबसे गंदी और बदतरीन आवाज उस बेटे की है जो मां बाप को डांटता है। सबसे गंदी आवाज। अल्लाह अकबर व कबीरा। उलमा ने लिखा है जब बेटा माँ बाप से ऊंची आवाज में बातें करता है तो खुदा की कसम ये खंजीर हराम जानवर भी इस बेटे पर लानत करता है। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया, उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा, ओ मेरे बंदो अपने माँ बाप को उफ ना कहो। अल्लाह मियाँ उफ ना करे तो क्या करे, कैसे बातें किया करे? फिर कुरान खुद जवाब देता है, वक़ूलू क़ौलन करीमा, मीठी मीठी बातें किया कर, नरम नरम बातें किया कर। क्यों फरमाया? इसलिए अरे बीवी मरेगी हजारों मिलेगी, एक मरेगी सैकड़ों मर मिलेगी, लेकिन अल्लाह की कसम अम्मा की अखियां एक मर्तबा बंद हो गई, सारी दुनिया में सब मिलेगी, अम्मा नहीं। इसीलिए फरमाया उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा, उफ ना कहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह मियाँ जन्नत में मेरा दोस्त कौन होगा? नाजिम साहब मेरा टाइम हो रहा है क्या? है? इशारा कीजिए बस, ठीक है जी, चलने दें, हम हैं आप हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह मियाँ जन्नत में मेरा दोस्त कौन होगा? जन्नत में मेरा दोस्त, सब जाग रहे हो ना, भाग नहीं रहे हो ना? हाँ, दिल भी यहां रखो, दिमाग भी यहां रखो, मेमोरी बिल्कुल खाली रखो, दिन भर के ले जाओ, उसके अंदर काम आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत में आपका साथी, आपका दोस्त एक कसाई होगा, गोश्त बेचने वाला। कौन होगा? कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान, या अल्लाह
हम सोच रहे थे अल्लाह कहेगा कोई नबी होगा, कोई कुतब होगा, कोई अब्दाल होगा, कोई वली होगा, कोई मौलवी होगा, कोई काजी होगा, कोई हाजी होगा, कोई मुफ्ती होगा। ये किसका नाम ले रहा है अल्लाह? कसाई, गोश्त बेचने वाला। तो आगे सवाल किया, अल्लाह मियां मुलाकात कहां होगी? मुलाकात कहां होगी? तो अल्लाह ने फरमाया कि मिस्र के बाजार में जाओ, उस बाजार के अंदर एक गोश्त की दुकान है। गोश्त की दुकान है, वहां पर मिलेगा। हजरत प्लीज हजरत 5 मिनट मुझे हजम कर लीजिए, अल्लाह का वास्ता। हो भाई, मौलाना को चाय पिला के दो, जाओ। यही कह रहे हैं ना, जाओ जाओ, चले जाओ, चाय पिला के आ जाइए। फरमाया कि कसाई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ढूंढते 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 गए तो देखा कि बड़ी बड़ी मूछ वाला, ओहो, गंजी वंजी सब उतारे हुआ। कसाई लोग ऐसी होता है ना, हैं? अब गोश्त काट रहा है और बेच रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम दूर खड़े हो गए, या अल्लाह ये मेरा दोस्त है, देखे तो साहब मेरा इसके अंदर खूबी क्या है। शाम का टाइम हुआ, थोड़ा सा नरम गोश्त निकाल करके उसका कीमा बनाया, एक थैले में पैक किया, दुकान बंद किया और घर को चला। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं पीछे पीछे गया। वो गरीब एक पुराने से मकान में गया, चूल्हे पे आग जलाकर उस कीमा को उन्होंने थोड़ा पानी डाल करके भूना, एक बर्तन में लिया और वहां से लेकर के एक छोटे से लकड़ी का झोपड़ी बनी हुई थी, उसके अंदर गया, ऐसे झुक करके, बिल्कुल गांव देहात में घर होता है ना, हम लोगों का भी था माशाअल्लाह, झुक करके गए। मूसा अलैहिस्सलाम कहते मैं भी पीछे पीछे गया। जब पीछे पीछे गया, अंदर गया तो देखा कि बिस्तर पर एक औरत लेटी है, सिवाय हड्डी के कुछ भी नहीं है, गोश्त बिल्कुल नहीं है, आंख में रोशनी भी नहीं है, जबान में आवाज भी नहीं है। ये बंदा गया, उसके सर में हाथ लगाकर उसे बैठाया और अपने हाथ से छोटा छोटा रोटी का लुकमा नरम करके कीमा मिलाकर उसके मुंह में डाला। जब खिला दिया तो उस औरत ने अपनी आवाज में कुछ कहा जो साफ नहीं था, मूसा अलैहिस्सलाम को समझ में नहीं आई बात। ये औरत कह क्या रही है, होंठ हिल रहा था, लेकिन मोहब्बत जिस औलाद को हो वो माँ बाप के इशारों को समझ जाता है। याद रखना ये बात। लैला को सलाम करना जरूरी नहीं था मजनू के लिए, वो छत पे आ जाए तो मजनू समझता था कि वो मुझे सलाम कर रही है। मोहब्बत इसी का नाम है। मोहब्बत में जबान खामोश रहती है, निगाहें बात करती है, चेहरा बात करता है। जबान खुल गई तो अय्याशी हो गई, वो मोहब्बत नहीं है। वफादार बेटा माँ बाप के इशारों को समझता है कि इतनी रात में मेरा बाप खांसता क्यों है, कहने की जरूरत है बेटा खांसी और ये दवा लाओ, उसकी खांसी बता रही है कि दवे की जरूरत है। ये है बेटा। क्या है? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तहज्जुद, किसी के बदले मेरे परवरदिगार ने तुमसे जन्नत का वादा नहीं किया। सारी रात तहज्जुद पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, रब का वादा नहीं। सारी रात नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रब का वादा नहीं।
जिंदगी भर कुरान की तिलावत करो, जन्नत मिलेगी, रब का वादा नहीं, अल्लाह की कसम। लेकिन माँ बाप की खिदमत पर रब ने जन्नत का वादा किया है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। तेरी मम्मी जहां कदम रखती है उसके नीचे तेरी जन्नत है। सारी रात और ऐसी 10 रातें रब की उम्मीद पर कहता हो कि सिर्फ माँ बाप को अगर मुझसे बुलवाना चाहते हो तुम्हारी 10 रातें खत्म हो जाएंगी, माँ बाप के हुकूक के बयान खत्म नहीं हो सकते। नारे तकबीर। वो समंदर, वो गहराई माँ और बाप के अंदर है कि जिसकी तह तक पहुंचना दुनिया के किसी मौलवी के बस की बात नहीं है। सही। और कुरान ने तो यहां तक कहा कि तेरी माँ अगर काफिर भी है तो नाफरमानी जायज नहीं। और मेरे नबी ने जो कहा था तुम्हें याद है? आय हाय बुखारी, तेरी रूह पे मेरी जान कुर्बान हो। क्या रिवायत लेकर के इमाम बुखारी आए। फरमाते हैं नबी ने कहा था कि ए लोगों सुनो, मेरी माँ अगर जिंदा होती, मेरी माँ अगर, बोल भाई, मेरी माँ अगर, ये खूबसूरत मोती मैं तुम्हारे दामन में डालकर जाना चाहता हूं। कुछ नहीं तो एक दुआ का जुमला इस्तेमाल करना बस। अल्लाह इस मौलवी को हिदायत की दौलत अता फरमा दे। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय हिदायत के। फरमाया अगर मेरी मां जिंदा होती और मैं नमाज की नीयत बांध कर खड़ा हो जाता। कौन कह रहा है? गौर करो। इमामों का इमाम, सैयदुल अंबिया, नबी, और नबी की नमाज। फिर शहर देखो कौन? मदीना। फिर मदीने में देखो कौन जगह? मस्जिद नबवी। अरे कौन नहीं जानता कि दुनिया का सबसे ज्यादा सवाब खाना काबा में और मस्जिद नबवी में होता है। तो नबी ने कहा कि मैं नबी नमाज की नियत बांध लेता और मेरी माँ आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो फरमाया खुदा की कसम मैं नियत तोड़कर अपनी मां को पास चला जाता। तुमने अपनी मां को टिश्यू पेपर समझ रखा है, यूं हाथ से पोंछा और फेंका। अरे मुकद्दर के सिकंदर हो जो किसी की मां जिंदा है। वरना पूछो ना मुझसे और दुनिया वालों से कि सारी कायनात घूमने वाला बेटा सारी दुनिया को देख कर आता है, बाबा की सूरत नजर नहीं आती है। जो बाप अरे हर प्रोग्राम में जाने से पहले, आज से 2 साल पहले तक मैं प्रोग्राम में स्टेज पे जाने से पहले अपने बाप को फोन करके कहता था, अब्बा बदन में ताकत नहीं है, सीने में कुव्वत नहीं है, गले में आवाज नहीं है, मगर आपका बेटा स्टेज पे जा रहा है, दुआ कर दो। मेरे बाबा कहते थे बेटा ये सारा काम तेरे बाप की दुआ करेगी, अल्लाह की अमानत में चला जा। आज 2 साल से वो बाप मेरे पास मौजूद नहीं। पूछो उस बाप की याद कितनी आ रही है। प्रोग्राम के बाद मेरे वालिद का फोन आता, बेटा कैसा प्रोग्राम रहा? आज कोई पूछने वाला नहीं। बीवी ने तो कभी नहीं पूछा कहां मर रहा है, क्या कर रहा है। उसे क्या चाहिए? सेहत चाहिए और नोट चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आज बीमार पड़ जाओगे, कल से पता चल जाएगा
खुदा की कसम वो तो तन्हा माँ है जो लंगड़ा बेटा, लूल्हा बेटा, अंधा बेटा, काना बेटा, बहरा बेटा, फिर भी अपने दामन में यूं सिपेट कर कहती है मेरा लाडला, मेरा। किसी माँ को देखा आज तक आपने? और इंसान तो छोड़ो, खुदा की कसम जानवर जो है ना, जानवर, इसकी ममता की भी ये हालत है कि अपने मरे हुए बच्चे को लेकर 40 दिन तक ये माँ जंगल का चक्कर काटती है, काश मेरा बच्चा ठीक हो जाए। जानवर जब तक बदबू ना आ जाए छोड़ता नहीं। बीवी, अब इसका ये मतलब नहीं कि कल से इनकी ठोकाई शुरू करो, ये मतलब नहीं है। मतलब यह है कि दोनों के मुकाबले में माँ का जो पावर और मकाम है वो बीवी का नहीं हो सकता है। बीवी की मोहब्बत का अंदाज अलग, माँ की मोहब्बत का अंदाज अलग है। अल्लाह ना करे गलती से भी अगर बीवी को कह दिया प्यार में, मोहब्बत में, तू बिल्कुल मेरे माँ की जैसी है, फौरन तलाक हो जाएगा। क्या होगा? ये काम मत करना। सबकी मोहब्बत डिवाइड किया अल्लाह ने। बहन से मोहब्बत का अंदाज अलग, माँ से मोहब्बत का अंदाज अलग, बेटी से मोहब्बत का अंदाज अलग, बीवी से मोहब्बत का। देखो ना, आप खुद तजुर्बा करो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो बंदा कसाई जब माँ को खिलाकर निकला तो उसकी ज़बान से कुछ अल्फाज निकले जिसे मैं नहीं समझा। जब वो बाहर आया तो मैंने उससे पूछा कि ये बूढ़ी कौन है, और जब आप खिलाकर फारिग हो गए तो ये इसने कहा क्या? अल्लाह अकबर ओ कबीरा। कसाई का जुमला सुन। कसाई कहने लगा ये बूढ़ी मेरी अम्मा है, 20 साल हो गए बिस्तर पर लेटे लेटे। जब भी मैं खाना खिलाता हूँ, जब भी मैं खिलाकर फारिग होता हूँ, मेरी माँ 20 साल से बस एक दुआ देती है, 20 साल हो गए अम्मा का ना अंदाज बदला ना दुआ बदली। अम्मा कहती है बेटा जा, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का यार बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अम्मा की जबान से मूसा की यारी निकली, रब का दरवाजा खुला। आओ दुनिया वालों, किसी कुतब के पास, अब्दाल के पास, वली के पास न जाओ। खुदा की कसम सबसे बड़ी वली तेरी अम्मा है। सबसे बड़ा कुतब तेरा बाप है। अल्लाह पाक फरमाते हैं बेटे के हक में माँ की दुआ मैं कभी भी रद्द नहीं करता। शबे मेराज में सुना दूं एक आक और? ये कह रहे हैं 2:30 बजे तक, सुबह तक। अच्छा, शबे मेराज में जब मेरा महबूब गया तो जब जन्नत के अंदर गए ना तो आगे 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 किसी के कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। समझ रहे हो? अल्लाह के नबी ने जिब्रील अमीन से पूछा कि यह आवाज किसकी है, यह आवाज? तो जिब्रील अमीन ने कहा मेरे महबूब ये आपके यार नौमान की आवाज है। किसकी? नौमान की। वो तिलावत फर्श पे करता है, अल्लाह उसकी आवाज
अर्श के नूरी फरिश्तों को सुनाता है। ये आपका महबूब है, ये आपका यार है नोमान। इसीलिए मैं उन कुत्तों से कहता हूं, उन हरामखोरों से कहता हूं जो मेरे महबूब के यारों पर कुत्तों की तरह भूखते हैं, सहाबा को मैं उनसे कहता हूं अपनी जबान संभाल करके रख। अबू बकर, उमर, अली, उस्मान तो बहुत बात की बात है, ये नोमान की हालत है। और ये हरामखोर कुत्ते सहाबा इकराम पर घू 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 भूखते रहते, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। क्या बोलूं, कौन पहुंचेगा सहाबा के मकाम तक? है कोई माइका लाल? नहीं। अब मैं अजमत सहाबा बोलूं तो फिर सुबह, इसलिए और वक्त में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ खत्म करेगा। पूरा कल कस्बा बोला तो खत्म करेगा। फरमाया ये आपके शागिर्द, आपका यार, आपका चहीता और आपका लाडला नोमान है। अबू बकर का नाम लेते तो चलो कुछ, उमर का नाम लेते तो कुछ समझ में आती बात। अरे ये तो नोमान है, बिल्कुल पिछली सफ में बैठने वाला, कभी आगे आता ही नहीं है। कहा कि आज जरूर पर्दा उठाएगा, आज पूछूंगा नोमान को बुलाकर, बोल कौन सा अमल करता है तू? अल्लाहु अकबर व कबीरा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को बुलाया। मस्जिद नबवी में अदालत लगी है, जलीलुल कदर असहाबे रसूल मौजूद है। पूछा नोमान सच्ची बात बता, कौन सा अमल करता है? मेरे आका क्या हुआ, क्या बात हुई? फरमाया नाना पहले अमल बता। फरमाया कोई बड़ा अमल तो करता नहीं, छुपाता है। फरमाया मेरे महबूब नहीं। फिर बताता क्यों नहीं? तो फर्श पे तिलावत करता है, मेरा परवरदिगार अर्श के नूरी फरिश्तों को सुनाता है। कहा मेरे आका अमल तो कुछ भी नहीं करता। मौलाना आ गए क्या? कोई अमल, तहज्जुद नहीं, रात दिन कुरान की तिलावत नहीं। मैं तो खेती बाड़ी करने वाला आदमी हूं मेरे आका, दिन भर खेत में जाता हूं, थक जाता हूं, रात में आकर जल्दी सो जाता हूं, तो ये सब मौका कहाँ? हाँ बस 5 टाइम की नमाज पढ़ लेते हैं। ये गांव देहात के लोग भी बड़े भोले भाले होते हैं। कैसे होते हैं? बोलो ना भाई, कैसे होते हैं? बड़े भोले भाले होते हैं। एक सहाबी है जिसका नाम था हजरत जाहिर। क्या नाम था? मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं या भटक रहा हूं? सही है ना? जाहिर ये लंबे से थे और बिल्कुल दिल खैराबादी का रंग था। किसका? दिल खैराबादी का रंग जो है ना हम सबसे अलग है, याद रखना ये बात है। दिल खैराबादी को अल्लाह ने वो रंग दिया है जिसको कयामत के दिन मुअज्जिन का इमाम कहा गया, बिलाल। और सुनो, बिलाल मेरे महबूब का वजीर दाखिला है। मेरे आका के घर का नाजिम है बिलाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका का वजीर खजाना है बिलाल। कौन मेहमान आएगा, कहां से आएगा, कितना आएगा,
कितना गोश्त बनेगा, कितनी रोटी, ये सारा काम हजरत बिलाल का था। किसका? तो सब दुआ करो वो रंग हमको भी मिले। तो पतले थे, लंबे, गांव के रहने वाले, खेत के अंदर सब्जी तरकारी मूली बैगन टमाटर वगैरह किया करते थे। और हर जुमा को एक झोला में उठा करके नबी के लिए हदिया लाते थे मदीना में। ताजी ताजी सब्जी, ताजी ताजी तरकारी। हदिया समझते हैं ना, लेना या देना भी? खाली लेना समझते हो या देना भी समझते हो? लेना देना। नबी ने फरमाया कि हदिया लिया करो, दिया करो, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। हमारे यहाँ एक रिवाज बड़ा खतरनाक है दिल खैराबादी बिहार में, यूपी में है कि नहीं अल्लाह जाने। दामाद जब भी जाएगा ससुराल तो मिठाई लेके, और साला जब आएगा तो मिठाई नहीं लाएगा। हाँ ऐसा साला को यहाँ पसंद कोई नहीं करता। तो पतले से थे और जुम्मा जुम्मा सब्जी लेकर के आया करते थे वो। हजरत जाहिद नाम था उनका। अब बैठते थे कहाँ मालूम? मस्जिद में एकदम किनारे में आकर के, लास्ट में। तो जब वो वापस जाने लगते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीने का खजूर देते थे उसको हदिया में, कि तुम भी हदिया लेकर जाओ। और वो बाजार जो हफ्ता वाला बाजार लगता है ना, तो उसमें तरकारी बेचते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, बड़े बड़े सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक उस रास्ते से गुजर हुई तो देखा बाजार लगा है और जाहिर खड़ा होकर आवाज लगा के सब्जी बेच रहा है। हाय हाय, खुदा की कसम, कौन उस मंजर का तसव्वुर कर सकता है कि कायनात का इमाम जिसको मोहब्बत की नजर से देखे। अरे मेरे नबी की नजर तो रब्बे काबा की कसम वो है कि जिसको एक मर्तबा देख लिया सहाबी बन गया। बोल, मेरे महबूब की नजर वो नजर है जिसको एक मर्तबा मोहब्बत से देखा तो सहाबी बन गया। अरे आसमान की तरफ नजर उठा दिया तो किबला बदल गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कहां लिखा है? कद नरा तकल्लुब वजही का फिस समा। मेरे महबूब जब तुम आसमान को देखते थे ना, मैं तुम्हें देखता था। बोलो ना, बोलो ना। जब तुम आसमान को देखते थे, नरा, अरा नहीं कहा, कहा नरा हम अल्लाह। कद नरा हम अल्लाह तकल्लुब वजहिका फिस समा। मेरे महबूब तुम उसे देखते हो, हम तुम्हें देखते हैं। हाय हाय। कहा कि ठीक है, अब हम तुम्हारा किबला बदल देंगे। पहले बैतुल मक़दिस था, महबूब ने अखियां उठाई तो किबला बदला है। और उस मोहब्बत की नजर से जाहिर को देखकर जब आमना का लख्ते जिगर मुस्कुराता होगा तो कैसा लगता होगा। हाय हाय। क्या अक्ल ने समझा है, क्या अक्ल ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, क्या अक्ल ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। अरे इन जैसे फकीरों के ठोकर में जमाना है। खतरा महसूस हो गया दिल को। भाई आपका लाइन अलग, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुकाबला हिंदुस्तान का कौन नात खां कर सकता है।
कोई नहीं कर सकता है। आपको देवबंद के अकाबिरीन की दुआ मिली हुई है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, बस एक गुजारिश करूंगा मैं मजमे के सामने कि नातिया मुशायरा के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो रही है, उसके इस्लाह की ज़रूरत है। अभी एक इश्तिहार आया था फेसबुक पर और होने वाला है मार्च के महीने में नातिया मुशायरा, उसमें शायर के साथ साथ शायरात का भी नाम है जी। तो मैं दिल खैराबादी से कहता हूँ ऐसे मुशायरे का बाइकाट कर दो। नहीं नहीं, मतलब आइंदा अगर हो तो जिसके अंदर मेरे महबूब के नाम पर इस तरह औरतों की तौहीन हो रही हो, मैं उस मुशायरे में शरीक नहीं हो सकता। अभी होने वाला है मार्च के महीने में। अजीब पागल पागल लोग हैं दुनिया में। अब बताइए, ये हसीन खूबसूरत जवान बच्चियों को ला करके नात पढ़वाएंगे स्टेज पे, और फिर शायरात का जो रंग ढंग होता है वो हमसे बेहतर दिल जानते हैं। पूछिए, मुजाहिद भाई सबसे अच्छा पता है। गलत चीज है। तो देखा कि जाहिर सब्जी बेच रहे हैं खड़े होकर के, आवाज लगा लगा करके आलू आलू बैगन बैगन टमाटर, अरबी में। हम तो आपकी आवाज में बोल रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को, अबू बकर उमर तुम लोग यहीं रहो, मैं अकेला जाता हूँ। और आहिस्ते आहिस्ते पांव से आवाज न हो जाए, गए और जा करके पीछे से आंख बंद कर दिया। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाग जाऊं। मैंने शुरू में कहा था कि आमना के दुर्रे यतीम को फकत 23 साल मिला, कायनात का कोई जर्रा मोहम्मद से खाली ना रहा। ये इसी मोहब्बत का नतीजा है, यही समझाना चाह रहा हूं। प्यार बांटोगे तो दुनिया गुलाम बनेगी ना, नफरत बांटोगे तो दुनिया दूर हो जाती है। आंख बंद कर दिया पीछे से जा करके ऐसे। अब देहात के लोग तो बड़े कट्टर होते हैं ना। पहले तो कहा उन्होंने, आंख तो हम लोग भी बंद करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा बंद करते हैं कि जब तक फूटेगी नहीं छोड़ेंगे नहीं। ये तो हराम है, ये तो नाजायज हो जाएगा ना। इज़ाए मुस्लिम तो हराम है ना। आंख बंद किया। पहले उन्होंने कहा उतरुक, कौन है छोड़, गुस्से में। नबी ने छोड़ा नहीं, फिर कहा उतरुक छोड़। अल्लाह के नबी ने देखा कि जब इसका टेम्परेचर कुछ हाई हो रहा है, अब गाली दे देगा, तो उसके ईमान को बचाने के लिए कि अगर वो गाली देता नबी को तो काफिर हो जाता। अल्लाह के नबी ने ये साइड है नहीं, ये हिस्सा, ये साइड वाला, उसको जरा ऐसे खोल दिया कि किनारे से देख ले। और किनारे से जो देखा, देहाती निकला बड़ा होशियार, चुप हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता, खुदा की कसम हदीस के अल्फाज का तर्जुमा कर रहा हूं मैं, मेरा एक जुमला इसके अंदर नहीं, एक लफ्ज। जब उसने कुनखी से देख लिया कि कायनात का शहंशाह अब्दुल्ला का यतीम है, तो फिर उतरुक कितरुक कुछ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता लिखा है कि अपनी पीठ को नबी के सीने में सटाने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल सटा दिया, यूं चिपकाया है। फिर नबी ने छोड़ा। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। इमामुल अंबिया ने फरमाया, क्यों, क्या बात है, ये क्या हुआ, तुमने अचानक अपनी आवाज बंद कर ली और मेरे सीने में अपनी पीठ को लगाया। फरमाया, इमामुल अंबिया, मगफिरत के लिए अमल कोई नहीं। मगफिरत के लिए अमल कोई नहीं, बस अब तो मगफिरत पक्की है। आपने कहा था कि मेरा बदन जिसके बदन से सट जाए जहन्नम हराम है। इसी आरज़ू के लिए
इसी तमन्ने के लिए मैंने अपना बदन सटाया, और मकसद कोई नहीं। अल्लाह के नबी थोड़ी देर और रहने दो। एक मर्तबा एक देहात से एक बूढ़ी औरत ने अपने चरखे से, देखिए हजरत मौलाना सलमान साहब तशरीफ ला चुके हैं, और एक खतीब को इंतजार कराना स्टेज पे मैं मुनासिब नहीं समझता हूं, इसलिए इजाजत हो खत्म कर दूं आप। एक देहात की औरत ने अपने चरखे से बुन करके नबी की खिदमत में तौलिया पेश किया। आजमगढ़ वाले लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे। धागे से खूबसूरत तौलिया, और उसके अंदर लाल लाल धाड़ी भी थी। क्या थी? और उसने जब तौलिया भेजा हदिये में, तो ये दरखास्त भी किया कि मेरे महबूब, मेरी आरजू ये है कि जुमे के दिन अपने सर पे इस तौलिया को बांध करके आप खुतबा दीजिए। नबी ने ले लिया, कबूल किया, अमल किया, सर पे बांधा, तो फखरे दो आलम के रुखे अनवर पर उस तौलिया का हुस्न ऐसा लग रहा था जैसे 14वीं का चांद उतरकर महबूब दो आलम के ऊपर अमामा का शक्ल इख्तियार कर गया हो। बेपनाह खूबसूरत, एकदम पिछली सफ में एक देहाती बैठा था, और सारी मस्जिद वाले मोहम्मद अरबी के गुलाम महबूब दो आलम के रुखे अनवर को देखते थे, लेकिन वो जो पिछली सफ में बैठा था वो खाली पगड़ी देख रहा था, तौलिया को, अमामा को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद बुलाया, फरमाया इधर आइए। आप आए, क्या बात है? सब मुझे देख रहे थे, आप तौलिया देख रहे थे, अमामा देख रहे थे, वजह क्या है? आपके पास तौलिया नहीं है? कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी तो फैक्ट्री है तौलिया की। किसकी? हमारी तो कंपनी है रुमाल बनाने की। कहा फिर क्या बात है, क्यों देख रहे थे? कहा मेरे आका हमको दे दीजिए ना। मेरे आका, हजरत उमर वहीं पे बैठे हुए थे, अल्लाह खड़े थे वहीं पे। ये जुमला जो कहा तो हजरत उमर ने पीछे से ऐसे, तेरी मां मरे, इतने जमाने के बाद तो मेरे आका के सर पे नया अमामा आया, वो भी मांग रहा है। उसने जो यूं किया है तो उसने जोर से कहा या रसूल अल्लाह, उमर मार रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तजरिब या उमर, खबरदार नहीं मारना। मैं जानू, मेरा यार जाने, तू कौन होता है बीच में आने वाला? ये मोहब्बत का मसला है, बीच में ना। यूं नबी ने उतारा और उसके हवाले कर दिया। फरमाया चल अब तो मिल गया, अब तो बता दे कम से कम कि आखिर क्या चीज तुझे इस अमामा के अंदर नजर आई है। अल्लाह अकबर और कबीरा। वो देहाती कहने लगा मेरे आका, आपने ही मिंबरे रसूल पर कहा था कि मेरे बदन से जो कपड़ा लग जाए जहन्नम हराम है। मेरे आका, मेरे महबूब, अब इसे मैं घर लेकर जाऊंगा, अपनी बीवी से कहूंगा खबरदार, जब मेरी वफात हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मुझे बाजार का कफन न देना, मुझे इसी चादर का कफन देना ताकि जहन्नम के अजाब से बचूं। उमर ने जो मकसद सुना रोने लगे।
कहने लगे है तो देहात का रहने वाला, मगर फिक्र कितनी बुलंद है, सोच कितनी बुलंद है। इसी को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया, मेरे महबूब तेरे अखलाक के जादू ने, तेरे प्यार के जादू ने, तेरी मोहब्बत ने दुनिया को दीवाना बनाया और कुछ नहीं। तो बात शुरू हुई थी मदीने की उस औरत से जो बेवा थी। एक लड़का था, याद है? आप सोच रहे होंगे कि मौलवी भूल गया। अच्छा, बेवा औरत थी। मौलाना तशरीफ ला चुके हैं, मैं मुख्तसर में ये बात खत्म करता हूं, मौलाना की इजाजत से वो भी इंशाअल्लाह सुना दे। तो बेटे ने कहा कि अम्मा ये फटी चादर आपको अच्छी नहीं लगती, और माँ बेचारी दूसरे के घर का झाड़ू देकर, कपड़े साफ करके, बर्तन धो करके बेचारी घर चलाती थी। तो कहा कि बेटे काम तो चल रहा है ना। लेकिन बेटा अक्ल वाला था, नहीं अम्मी मैं नई चादर आपके लिए लेकर के आऊंगा। कहा बेटा कहाँ से लाएगा? कहा कि फलाने महल्ले में मेरा चचा है ना, मैं चचा से जाकर के कहूंगा कि मैं आपका भतीजा हूं, आपके भाई का बेटा, आपके रहते हुए मेरी अम्मा फटी चादर ओढ़े, एक नई चादर आप मुझे दीजिए। माँ ने कहा बेटा वो चचा है कि जिसने तेरे बाप के मरने के बाद मेरी जमीन पर भी कब्जा जमा रखा है, मुझे डर है कि कहीं तुझ पर वो हमला ना कर दे। कहने लगा नहीं अम्मी चचा ऐसा जालिम थोड़ी होगा, मुझे जाने दीजिए। बेटा गया, जाने के बाद जो चचा से अपना तारुफ कराया है, लिखा है कि चचा ने यूं उठाया और जमीन पे पटक करके मारा, पूरे जिस्म के कपड़े फट गए और खून से भर गए। अल्लाह अकबर। वो बच्चा वहां से रोता हुआ किसी तरह जान बचा कर निकला, घर जा रहा है। इधर बच्चे की पिटाई हो रही है, उधर मम्मी का जिगर दर्द कर रहा है, अम्मा परेशान हो रही है। अजीब कनेक्शन माँ और बेटे का होता है, खुदा की कसम। 1997 की बात है, दौरे का साल था मेरा दारुल देवबंद के अंदर। क्रिकेट विरकेट का जरा ज्यादा शौक था, चले गए क्रिकेट खेलने के लिए। जूता वूता था नहीं, खाली पांव, वो लेदर वाली बॉल जो लगी बेचारी आकर के, तो यहां का हड्डी फ्रैक्चर हो गया देवबंद में। यकीन जानो आप, इधर मुझे मेरी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, और पहले वो फोन नहीं थे मोबाइल, तो लाइन नंबर पे दारुल के दफ्तर को फोन आया कि जमील अहमद दरभंगी से बात कराई जाए। कौन है भाई? तो आपकी वालदा है। जब गया तो खुदा की कसम मेरी वालदा ने कहा बेटा ऐसा लगता है तुझे कोई तकलीफ पहुंची है, तुझे कोई। नहीं अम्मा। कहा नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा बेटा, बोल हुआ क्या है। मैं उस दिन तो जरा कम समझा, अब ज्यादा समझा कि कनेक्शन कितना मजबूत होता है। अल्लाह अकबर। बच्चे को भूख लगे तो माँ के सीने में दर्द होने लगता है दूध पिलाने के लिए। ये तो हर औरत को तजर्बा है, कितना मजबूत रिश्ता हो गए। तो इधर इस मासूम की पिटाई हो रही थी, उधर मां तड़प रही थी। रास्ते में जाते जाते एक बूढ़ा मिला, बच्चे को पकड़ा, बेटा ये हालत क्यों, कैसे हुई, वाकया सुनाया। उस बूढ़े मियां ने कहा मैं तुझे एक आदमी का पता देता हूं, वहां चला जा, वहां तुझे नई चादर मिलेगी, लेकिन याद रख वो जादूगर है। जो उसे देखता है उसी का हो जाता है, जो उसकी सुनता है दीवाना हो जाता है। बहुत बड़ा जादूगर है, वो तुझे कलमा पढ़ाएगा, वो तुझे अपने मजहब से निकालेगा, लेकिन चादर जरूर देगा।
कहाँ मिलेगा? खाने काबा में बैठा होगा और उसके इर्द गिर्द चंद और लोग होंगे। गया, अपनी माँ से जिक्र किया, माँ ने यूं कस के पकड़ लिया, ना बेटा वो बहुत बददीन आदमी है, खबरदार नहीं जाना वरना तेरा मजहब छोड़ा करके मुसलमान बना लेगा। अम्मी मैं हरगिज कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं हरगिज मुसलमान नहीं होता, आप मुझे जाने दीजिए, मैं चादर लेकर आता हूं। दौड़ा दौड़ा गया, खाने काबा के बाहर खड़ा था नबी, बैतुल्लाह से टेक लगाए बैठे था, चारों तरफ सितारों के मानिंद असहाब रसूल बैठे थे और बीच में आमना का चांद बैठा था। नूरानी चमकता दमकता चेहरा। वो बच्चे तो थे ना, नाबालिग बच्चा था। कहने लगा कि मुझे डर भी होता था, या अल्लाह जाऊं कि ना जाऊं। कहता है कि फिर भी मैं हिम्मत करके गया, सामने से नहीं पीछे से जाकर के नबी के पीठ पर यूं हाथ रखा मैंने। ओए हाय, जैसे ही हाथ रखा नबी वो पलटे। मैंने कहा कि मेरी वालदा गरीब है, मुझे एक चादर चाहिए, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं यहूदी हूं, मैं मुसलमान नहीं हो सकता, कलमा नहीं पढ़ सकता। नबी ने फरमाया कि भाई तुझे कलमा पढ़ा कौन रहा है? और उसने एक जुमला जो कहा तो नबी के आंसू गिर गए। कहा कि मैं यतीम। क्या कहा? अल्लाह अकबर ओ कबीरा। इमामुल अंबिया रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कोई बात नहीं, फिक्र ना कर, गम ना कर, अगर तू यतीम है मैं तो दुर्रे यतीम हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चादर ले। नई चादर उस बच्चे के हवाले किया, खुशी खुशी लेकर के गया। अभी दरवाजे पे पहुंचा है, मम्मी ने चादर को लिया, आंख से लगाया और कहने लगी बेटा इसमें से नबूवत की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। प्यास अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, रात मगर बाकी नहीं। जो बाकी है वो मौलाना के लिए रखी हुई है और दिल के लिए रखी हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मिलाया, मुलाकात कराया तो फिर इंशाअल्लाह बातें होगी। वैसे कल गालिबन कस्बा गोला के अंदर भी प्रोग्राम है, अगर आप हजरात को वक्त मौका मिले तो पहुंच जाइए इंशाअल्लाह।